एग्जिट पोल्स के बारे में हमें देखना चाहिए कि सैंपल साइज क्या था उनका, ये कहना। और ये चीज़ पर हम लोग भी बार बार कहते हैं कि उनका सैंपल साइज मात्र कुछ लोगों का होता है और एसी के रूम में बैठ करके वो तय करते हैं। सर्वे कहाँ किया गया, ये जो हम लोग बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पर सर्वे हुआ या नहीं हुआ, परिणाम कैसे आ रहे, पर अगर परिणाम मेल नहीं खाते तो जिम्मेदारी किसकी है, ये उनका जो है सवाल है। और मीडिया से उन्होंने नसीहत दी है कि इस पर खुलासा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब कि सर्वे का साइज, मतलब सैंपल साइज क्या है, सर्वे कहाँ किया गया, प्लस परिणाम कैसे आए, और अगर परिणाम मेल नहीं खाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर खुलासा होना चाहिए। वो तय उसका भी होना चाहिए कि हाँ भाई जिम्मेदार। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के पास इस पर निगरानी रखने के लिए उपाय हैं और निश्चित रूप से समय अब आ गया है कि ये मीडिया संगठनों और संस्थाएं कुछ नियमन करें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए के साथ साथ वायनाड में उपचुनाव के लिए, बिहार में जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, 9 सीटें उत्तर प्रदेश में वो उपचुनाव होने हैं, उन सभी के लिए जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होने और वो एक दिन में चुनाव होंगे। ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि यहाँ बिहार में 243-42 सीटों के चुनाव होते हैं और यहाँ पे लगभग 5 से 6 चरण होते हैं, बाकी जगह भी ऐसे होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में 288 सीटों का चुनाव सिर्फ एक दिन में करवाने का ये बड़ा टफ टास्क। और अभी जो फिलहाल वहाँ की स्थिति है, जो घटना घटी है अभी फिलहाल, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसके बाद तो बड़ा अजीब सा स्थिति है। और उसके पहले भी कुछ घटनाएं वहाँ पे जुलूस वगैरह निकले जा रहे थे। लेकिन खैर, चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है, झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे, 13 और 20 नवंबर को, 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव होना है। और 20 नवंबर के दिन ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। और 23 तारीख को सभी जगह के, जितने भी जगह चुनाव होने हैं, वो 23 तारीख को उसके गिनती होगी, उस दिन परिणाम आएंगे। ये चुनाव आयोग ने जो है घोषणा कर दिया है। और अब देखने वाली बात है कि दोनों जगह किसकी सरकार आती है, किसकी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो है, राजीव कुमार जो मतलब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने मतलब एग्जिट पोल पर जो है वो सवाल उठाए हैं और वो भड़के, एक तरह से वो भड़क गए हैं कि भाई एग्जिट पोल के सब वजह से जनता में भ्रम और गलत अपेक्षाएं पैदा हो जाती है, जिसका प्रभाव चुनाव नतीजों पर भी पड़ता है। और ये बार बार जो सवाल हमारे ऊपर किया जाता है चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, ये इन्हीं सब वजहों से। और ये हम लोगों को भी लगता है, जिस तरीके से आए दिन अब इधर खास कर करके कुछ सालों से एग्जिट पोल में जो बताए जाते हैं और जिस तरीके से दिखाए जाते हैं, और उसके बाद जो हाई तौबा मचता है, और बाद में फिर जो भी पार्टी हारती है और वो ईवीएम पे खास कर करके अभी जो विपक्ष में हैं, खास करके जो विपक्षी दल लोग हैं, क्योंकि जो केंद्र में विपक्षी जो विपक्ष की भूमिका में है, वो दल बाद में उनको उम्मीद लगता है, जैसे कि हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, हरियाणा में दिखाया जा रहा था कांग्रेस एकदम आराम से पूर्ण बहुमत से आ रही सारे मतलब जो एग्जिट पोल में, लेकिन उनका उल्टा हो जाता है, बीजेपी तीसरी बार आ जाती है। तो इसके वजह से क्या है कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल और ईवीएम के सवाल खड़ा करने का उन लोगों को मौका मिलता है। तो इस वजह से उन पे, और उनका इसलिए नहीं कहना है क्योंकि उनका कहना है कि वोटों की गिनती 8:30 बजे शुरू हुई, फिर 8:05 पर ही कैसे इन लोग मतलब जो है ये दिखाना शुरू हो गए। तो ये सब पर भी जो है उन्होंने आपत्ति जताई है कि भाई मतलब ये जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ये हो जाए जिससे मतगणना के बाद परिणामों का पर असंतोष होता है। जैसा मैंने बताया कि वो विपक्षी दल हो या जनता हो, उनको असंतोष इस पर ये हो जाता है। तो और इस पर जो है मीडिया को, खास कर करके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को आत्मचिंतन करने का समय है, ये कहना है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का। और उन्होंने एक कुछ नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि भाई इस मतलब राजीव कुमार मीडिया के मुद्दे पर निरीक्षण करने की नसीहत तो दी है, साथ में एग्जिट पोल्स के बारे में हमें देखना चाहिए कि सैंपल साइज क्या था उनका, ये कहना। ये चीज़ पर हम लोग भी बार बार कहते हैं कि उनका सैंपल साइज मात्र कुछ लोगों का होता है और एसी के रूम में बैठ करके वो तय करते हैं। सर्वे कहाँ किया गया, ये जो हम लोग बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल पर सर्वे हुआ या नहीं हुआ, परिणाम कैसे आ रहे, पर अगर परिणाम मेल नहीं खाते तो जिम्मेदारी किसकी है, ये उनका जो है सवाल है। और मीडिया से उन्होंने नसीहत दी है कि इस पर खुलासा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब कि सर्वे का साइज, मतलब सैंपल साइज क्या है, सर्वे कहाँ किया गया, प्लस परिणाम कैसे आए, और अगर परिणाम मेल नहीं खाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर खुलासा होना चाहिए।
वो तय उसका भी होना चाहिए कि हाँ भाई जिम्मेदार। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के पास इस पर निगरानी रखने के लिए उपाय हैं और निश्चित रूप से समय अब आ गया है कि ये मीडिया संगठनों और संस्थाएं कुछ नियमन करें। ये राजीव कुमार जी का कहना है कि ना मतलब आपको भाई ये बताना होगा कि हाँ आखिर मतलब आपने सैंपल साइज जो है वो कितने लोगों का है और आपने जो सर्वे किया कहाँ से जा करके किया। क्योंकि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का हम वीडियो क्लिप देख रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि ये बैठे बैठे शाम कहीं जाते हैं, इनकी टीम जाती है, एसी कमरे में बैठे पड़े रहते हैं, सुबह के वक्त तो निकलते हैं क्योंकि गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होते, सुबह में जा करके किसी चाय के दुकान पर जो शहरी क्षेत्र है उसमें बैठते हैं, वहाँ पे 5-6 लोग इसी तरह से सुबह हर दिन करते हैं और फिर शाम के वक्त वो जाकर करके ये 5 बजे घर घुस जाते, मतलब वो फिर होटल में जा करके रुक जाते हैं और उसके बाद फिर कॉल के थ्रू करते हैं, तो उनका जो सैंपल साइज वो भी सही नहीं होता है। जबकि दूसरी चीज़ ऐसे ऐसे व्यक्तियों से पूछेंगे जैसे चाय पी सुबह के वक्त, सुबह सुबह एकदम जो है उसमें मैक्सिमम लोग मतलब उनका जो पूरा आप डिटेल देखेंगे तो उनका कहना है कि वैसे लोग ही, क्योंकि उसके आधार पर आप तय नहीं कर सकते कि किसकी सरकार आएगी, किसको कितनी सीटें मिलेगी, उनका सीधा सीधा यही कहना था। और यही बात इन्होंने कही है राजीव कुमार जी ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कि भाई आपका सैंपल साइज क्या है, आपने कहाँ पे ये सर्वे किया है और आपका अगर परिणाम आते हैं और मेल नहीं खाते हैं तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी इसकी किसकी है। अब उसके बाद फिर इसके अनुसार वो कहते हैं कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पहले कुछ घंटों में बेमेल आंकड़े सामने आते हैं, उसके बाद बेमेल आंकड़े आना आता होता है जो मतदाताओं के लिए भ्रमित करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा वोटों की गिनती मतदान करीब 3 दिन बाद होती है और जब नतीजे के कयास उसी रोज 6 बजे से शुरू हो जाती है तो यह कोई वैज्ञानिक आधार पर नहीं होती। मतलब मतदान जिस दिन हुआ और उसी दिन शाम के वक्त से एग्जिट पोल की शुरू हो जाती है। तो इसी पर उनका सवाल है यहाँ पर भी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा जब मतगणना शुरू होती है तो नतीजे टीवी पर 8:05 से 8:10 के आसपास आने लगते हैं। यह बकवास है, सीधा सीधा उन्होंने कहा। सभी चैनलों को एक तरह से वो लताड़ लगाया, फटकार लगे, क्योंकि मीडिया के लोग बंधु बैठे हुए थे कि ये जो आप लोग 8:05 और 8:10 में सबसे तेज सबसे पहले की वाले जो चक्कर में हैं, वो भाई ये बकवास है एकदम। क्योंकि ईवीएम की पहली गिनती 8:30 शुरू होती, पहली गिनती ईवीएम की उन्होंने कहा है। तो क्या शुरुआती ट्रेंड्स एग्जिट पोल्स को सही ठहराने के लिए होते हैं? हम 9:30 के आसपास वेबसाइट पर परिणाम डालना शुरू कर दें। 8:30 गिनती ईवीएम की शुरू होती है और 9:30 हम परिणाम डालना शुरू करते हैं। इसलिए जब असली नतीजे आना शुरू होते हैं तो रुझानों में अंतर दिखता है। यह मिसमैच कभी कभी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इस मुद्दे पर विचार करने की ज़रूरत है सभी मीडियाओं को। आत्ममंथन करना चाहिए इन एग्जिट पोल्स को करने वालों को, क्योंकि उसके जो है विचार ये प्रभाव जो है वो गंभीर पड़ सकते हैं। इसलिए सीधा सीधा कहना है कि जो संस्था जो एग्जिट पोल करते हैं उनके लिए भूमिकाओं को खुद में झांकना चाहिए, भूमिकाओं के लिए अपने अंदर झांकने की ज़रूरत। और सही बात है, अगर आप देखेंगे लगातार जिस बेसिस पे ये चीज़ें हो रही हैं, जो मीडिया के लोग कर रहे हैं, ये जो कहा जाता है कि सब भाई हमारा सबसे बेहतर हम सर्वे करते हैं, हमारा सर्वे कभी गलत नहीं। जबकि अगर इधर कुछ सालों से लगातार पिछले 10-12 सालों से देखेंगे तो इन लोगों का मैक्स मतलब 99% जो है एग्जिट पोल गलत ही साबित हुए हैं। चाहे वो इस बार लोकसभा चुनाव की देखें 400 पार दिखा रहे थे, हरियाणा का चुनाव देख लें, उसके पहले मतलब बिहार का चुनाव देख लें, यूपी का चुनाव देख लें, मैंने कोई भी चुनाव उठा करके देखें ना, सभी जगह इन लोगों का वही हाल है। इन लोग सिर्फ बस कुछ सैंपल 500-1000 के सैंपल साइज में इन लोग करते हैं और वो जो मतलब कुछ चाहे नुक्कड़ पे जगह जगह पर जाके कर लेते हैं। गांव में कभी इन लोग थोड़ी जाते हैं सर्वे करने के। गांव सबसे ज़्यादा वोट अगर होता है तो गांव होता है, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं होता, ये कभी भी उठा कर करके देखिएगा। तो इस चीज़ को इन लोग जो है ना सीधे तौर पर नकारते हैं कि शहरी क्षेत्र को ही आधार बना करके, वो भी सैंपल साइज मैंने जैसा बताया 500 से 1000 2000 ज़्यादा से ज़्यादा 5000, इससे ज़्यादा का इनका सैंपल साइज नहीं होता और वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में होता है। इसके आधार पे ये परिणाम तय कर देते हैं आगे के आने वाली सीटों को कि हाँ इतनी सीटें आ जाएंगी, 60 सीटें आ जाएंगी, 50 सीटें आ जाएंगी। 60 सीटें मतलब हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को दिखा रही थी, 400 सीट लोकसभा में बीजेपी को दिखा रहे थे। हुआ क्या? आप लोगों के सामने है। तो ये जो राजीव कुमार जी ने जो कहा है, जो उन्होंने नसीहत दी है, उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो उनका जो गुस्सा है वो जायज़ है, वो सब कुछ सही है, क्योंकि ऐसा ही हम लोग भी सोचते हैं। ये सोचने वाली चीज़ है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और इस मुझे तो लगता है सरकार को या चुनाव आयोग को इस पर जो जैसा उन्होंने कहा कि हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो नियंत्रण करने की ज़रूरत। ये दिग्भ्रमित नहीं करने के, ये ओपिनियन पोल और ये सब फालतू का ये जो चीज़ है ना, ठीक है रिजल्ट आएंगे, आप रिजल्ट दिखाइए ना। ये ओपिनियन पोल एग्जिट पोल को ख़त्म कीजिए, ये आना ही नहीं चाहिए। उसके वजह से क्या होता है, जनता के बीच में असंतोष होने की वजह से वो वोटिंग के लिए नहीं निकलते हैं।
ये जो उनका अंदेशा है या जो उनका कहना है राजीव कुमार जी का, वो बिल्कुल सही है। आप लोग का क्या मानना है? क्या एग्जिट पोल सही है? ये होना चाहिए? क्या उन लोग जो भी एग्जिट पोल दिखाते हैं वो सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।